हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम दर्पण के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं सुमित कुमार शर्मा आपको इतिहास विषय की जानकारी दे रहा हूं। लगातार आपको इतिहास विषय से अवगत करवा रहा हूं। तो दोस्तों, पीछे क्लासों में अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की कक्षा में अपन बात करेंगे महाजनपदों के उदय की। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले, इस अध्याय में आगे की जानकारी प्राप्त करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन ये रहेगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिल सके, वो भी इस मुहिम का, इतिहास की इस मुहिम का फ़ायदा ले सकें, लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के बात करते हैं हमारे अध्याय नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 की, जो है महाजनपदों का उदय। महाजनपद काल भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? महाजनपद काल। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कितने महाजनपदों में बंटा हुआ था? तो भारत 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। ठीक है, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से अपन को 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस साहित्य के किस ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय से अपन को क्या मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा करके आपसे पूछ सकता है पेपर बनाने वाला। ठीक है, यहाँ पर आप भारत के 16 महाजनपदों का मैप भी देख सकते हैं। अवंती हो गया, चैत्य हो गया, वात्सा हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, काशी हो गया, वृज्जी हो गया, माल्ला हो गया, कोसला, पंचाल, कुरु, गांधार, यहाँ पर तो एक कंबोज आ जाता है, फिर असाका, ये सब जो हैं ये आपके 16 महाजनपदों में से, ये 16 महाजनपदों का क्या है? आपका मैप है। ठीक है, मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अपन 16 महाजनपदों को सभी को मैप के माध्यम से समझेंगे। जो वर्तमान भारत का मैप है, उससे बाहर जो अपना अखंड भारत जिसको हम कहते हैं, कौन सा भारत है? अखंड भारत। क्योंकि पहले तो भारत बटा हुआ नहीं था, पहले तो भारत एक ही था, इसलिए ये जो जनपद थे ये भारत के बाहर भी, वर्तमान भारत के बाहर भी हमको मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है अपन का कंबोज हाटक। कंबोज जो है, कंबोज महाजनपद अपन को हाटक पाकिस्तान में मिलता है। गांधार अपन को तक्षशिला पाकिस्तान में मिलता है। इनके अतिरिक्त सभी जो बचे हुए 14 महाजनपद हैं वो वर्तमान भारत में भी उपलब्ध हैं। देखिएगा, कुरु महाजनपद इंद्रप्रस्थ दिल्ली हरियाणा में 3 नंबर। 4 नंबर है पांचाल अहिछत्र बरेली यूपी के अंदर। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद यूपी के अंदर।
मल्ल कुशीनगर यूपी के अंदर, काशी बनारस यूपी के अंदर, वज्जी वैशाली बिहार के अंदर, अंग चंपा बिहार के अंदर, मगध राजगृह पटना बिहार के अंदर, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद यूपी, अश्क अश्मक पोटली गोदावरी क्षेत्र में है। इसके बाद आता है अपना मत्स्य विराटनगर जयपुर राजस्थान में है, अवंती महिष्मती उज्जैन मध्य प्रदेश में है, चैदी शक्तिमती मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सूरसेन मथुरा के अंदर है। ये हो गए अपने पूरे के पूरे 16 महाजनपद जो कि अखंड भारत का हिस्सा थे। किसका? अखंड भारत का। प्रश्न पूछा जा सकता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित 16 जनपदों में से वर्तमान भारत में कितने महाजनपद आते हैं? तो कितने आते हैं? 14, क्योंकि ये दो जो कंबोज और गांधार महाजनपद हैं ये दोनों पाकिस्तान में आ गए हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, कंबोज महाजनपद वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है, और गांधार भी वर्तमान में पाकिस्तान में। इनको आप क्रम से याद कर लीजिएगा, इनकी लिस्ट बना लीजिएगा, और इसके अतिरिक्त आप इनके वर्तमान जो इनकी लोकेशन है, स्थिति है, उसके बारे में भी आप याद रखना, क्योंकि परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न अगला पूछ सकता है। ये देखिएगा, अखंड भारत 620 में जो 16 महाजनपद थे वो इस प्रकार से थे, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब महाजनपदों की जो क्रम संख्या, महाजनपद जो हैं उनकी राजधानी और उनका जो आधुनिक स्थान है उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहला है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी थी चंपा, वर्तमान भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। मगध महाजनपद गिरिब्रज राजगृह इसकी राजधानी थी। पटना गया बिहार इसकी वर्तमान स्थिति है। काशी जो कि वाराणसी इसकी राजधानी रही, और वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वो इसका आधुनिक प्रदेश है, आधुनिक इसकी स्थिति है। वत्स महाजनपद कौशाम्बी इसकी राजधानी रही है, और इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। वज्जी महाजनपद वैशाली विदेह या मिथिला इसकी राजधानी रही है। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का वर्तमान जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वज्जी महाजनपद का क्षेत्र है। कौशल महाजनपद श्रावस्ती इसकी राजधानी रही है। फैजाबाद उत्तर प्रदेश इसकी वर्तमान स्थिति है। अवंती महाजनपद उज्जैन या महिष्मती इसकी जो राजधानी रही है, और वर्तमान में जो मालवा मध्य प्रदेश है वो अवंती महाजनपद की स्थिति है। मल्ल महाजनपद जो है उसकी राजधानी रही है कुशावती, और आधुनिक वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मल्ल महाजनपद का क्षेत्र है। पांचाल जो महाजनपद है उसकी राजधानी रही है अहिछत्र, या फिर काम्पिल्य भी कहा जाता है, इसे अहिछत्रपुर भी कहा जाता है। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो कि ये तीनों ही क्षेत्र कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ये जो क्षेत्र है ये आधुनिक क्षेत्र है कौन से महाजनपद का? पांचाल महाजनपद का। चेदी जो महाजनपद है उसकी जो राजधानी रही है वो रही है शक्तिमती। कौन सी? शक्तिमती राजधानी रही है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में है वो चेदी महाजनपद का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने 10 महाजनपदों की चर्चा कर ली है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, अंग महाजनपद, मगध महाजनपद, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल और चेदी, इन 10 महाजनपदों की जानकारी अपन ने यहाँ पर प्राप्त कर ली। अब देखिएगा, अगला है कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी रही है इंद्रप्रस्थ।
आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। मत्स्य महाजनपद जो है उसकी राजधानी रही है विराटनगर। वर्तमान जो जयपुर है राजस्थान राज्य का, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? मत्स्य महाजनपद के क्षेत्र हैं। कंबोज महाजनपद जो था उसकी राजधानी रही है हाटक, और वर्तमान में जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो कि पाकिस्तान का है वो कंबोज महाजनपद का है। सूरसेन महाजनपद जो है उसकी राजधानी मथुरा रही है, और मथुरा उत्तर प्रदेश जो है वर्तमान है इसका क्षेत्र है। अशमक महाजनपद जो है उसकी पोटलिया पोतन राजधानी रही है। गोदावरी नदी क्षेत्र जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद ये था, जो कि वर्तमान जो गोदावरी नदी क्षेत्र है वो कौन से महाजनपद का क्षेत्र रहा है? वो अशमक महाजनपद का क्षेत्र रहा है। गांधार महाजनपद जिसकी राजधानी तक्षशिला रही है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था। वर्तमान में जो रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान के हिस्से हैं वो पुराने समय में गांधार महाजनपद का हिस्सा हुआ करते थे। इसके बाद आगे का जो अपना अध्याय है वो अपन आगे कक्षा में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जो अपना महाजनपदों का उदय है उसको एक बार फिर से आप शुरुआत से देख लीजिएगा कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत वर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। याद रखना इस बात को कि जो 16 महाजनपद हुए थे वो अखंड भारत के थे। वर्तमान भारत में केवल 14 जनपदों का हिस्सा है। बाकी जो 2 महाजनपद हैं वो पाकिस्तान में चले गए हैं, पाकिस्तान राज्य में चले गए हैं, पाकिस्तान देश में चले गए हैं। ठीक है, इनकी जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है? तो इनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से अपन को इनकी जानकारी मिलती है। बात आती है 16 महाजनपदों की, तो कंबोज और गांधार को छोड़कर 14 के 14 जो महाजनपद हैं वो भारत में आ जाते हैं। बचे हुए कंबोज और गांधार ये दोनों कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान में चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपन देख सकते हैं कंबोज और गांधार ये दोनों यहाँ पर पाकिस्तान के हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ पर अपना जो भारत है इसके क्षेत्र में आते हैं कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, विरजी, काशी, मगध, अंग, चैत्य, वात्सा, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, अश्का, ये सभी अपने इसमें आ जाते हैं वर्तमान भारत में। उसके बाद अपन ने इन सब के आधुनिक क्षेत्रों के बारे में चर्चा की, राजधानियों के बारे में चर्चा की। अब बाकी का अध्ययन अपन आगे ही क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।